हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर की हम स्टार्टिंग किससे करते हैं। नेल्सन मंडेला ने जो एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कि शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है, एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जिसका प्रयोग करके हम इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात कही थी नेल्सन मंडेला ने कि शिक्षा में अपने आप में बहुत शक्ति है। ये हमें जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा सकती है, हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको बदल सकती है। तो एक तरह से नेल्सन मंडेला ने क्या बताया है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताया है। तो इसी से संबंधित आज का हमारा जो चैप्टर है कि एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी, फैमिली एंड देयर प्रैक्टिसेस। कि सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में शिक्षा और शिक्षा का समाज, परिवार और उनकी प्रथाओं पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन जो ये पॉइंट्स हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अगर हम रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसकी बात करते हैं। तो एजुकेशन, जैसे नेल्सन मंडेला ने जो बात कही थी, सेम वही कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ सोशल चेंज। इट इज थ्रू एजुकेशन द सोसाइटी कैन ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस एंड मॉडर्नाइज इटसेल्फ। कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली हथियार है और इसके माध्यम से ही हम अपने समाज में एक वांछनीय परिवर्तन लाकर इसको आधुनिक बना सकते हैं। तो आधुनिक का मतलब क्या है? आधुनिक सोच, समय के हिसाब से। आधुनिक का मतलब नए कपड़े पहन लेना नहीं है, अच्छा खाना खाना नहीं है। आधुनिक का मतलब है कि जब समय बदलता है तो समय के हिसाब से, समय की जरूरत के हिसाब से हम अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका भी जब हम बदलते हैं तो हम इसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। कि जो समय की डिमांड है उसके हिसाब से हमारा एक्शन। ये नहीं कि आज के समय है तो आप 100 साल पुरानी लाइफ को जियोगे, तो उसको मॉडर्नाइज नहीं। जो समय के हिसाब से अपने थिंकिंग में, अपनी एक्टिविटी में जो चेंजेस हम लाएंगे उसी को हम कहेंगे मॉडर्नाइजेशन या आधुनिक बनना। तो एजुकेशन क्या क्या चेंजेस लाती है? रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, की सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो हेल्प्स टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल, की शिक्षा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डिजायर टू चेंज, की शिक्षा बदलाव के लिए इच्छा बनाने में मदद करती है। कि एक समय हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि सती प्रथा था, चाइल्ड मैरिज, कास्ट और इस तरह के बहुत सारे जो सोशल लेवल्स थे जिसका समाज में बहुत ज्यादा दबदबा था, बहुत ज्यादा प्रचलन में था। लेकिन धीरे धीरे हमें एजुकेशन मिलती गई और हमें हमारी एजुकेशन हमें बताया कि नहीं, इसमें चेंज आनी चाहिए, ठीक नहीं हो रहा। तो आगे चलकर उसके अगेंस्ट में लॉ बने और आप देखेंगे तो उतना सोसाइटी में उन चीजों का उतना असर नहीं है। ठीक है। तो हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिजायर टू चेंज, कि हमारे अंदर एक डिजायर बनाती है शिक्षा, हमारे बिहेवियर में चेंज करके एक डिजायर बनाती है कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत है तो उसमें चेंजेस आने चाहिए। हेल्प्स इन अडोप्टिंग सोशल चेंज, की जो सोशल चेंज होता है उसको एक्सेप्ट करने में, अडोप्ट करने में हमारी हेल्प करती है, हमारी मदद करती है। समाज में जो भी नई चीजें आती है, ठीक है, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे बहुत सारे जैसे सरकार के जो गवर्नमेंट है उनकी अब जो पॉलिसीज होती हैं, चाहे हम स्वच्छ भारत की अभियान की बात कर लें, तो कुछ इस तरह की जो चीजें हैं, हेल्प्स इन अडोप्टिंग सोशल चेंज, की समाज में जो चेंजेस आते हैं उसको अपनाने में एजुकेशन हमारी मदद करती है। हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, की शिक्षा संस्कृति के संचरण में सहायता करती है। कि शिक्षा ही है, एजुकेशन ही है जिसके द्वारा आज हम पूरे वर्ल्ड की जो कल्चर है, ठीक है, इंडियन जो कल्चर है, अलग अलग स्टेट में जो कल्चर है जो पहले से चले आ रहे हैं, आज भी हमें उनके बारे में पता है। तो एजुकेशन क्या कर रही है, जो कल्चर है उसका संचरण कर रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसका ट्रांसमिशन कर रही है। इंक्रीजिंग द एरियाज ऑफ नॉलेज, की ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करती है, हमारी नॉलेज को बढ़ाती है। डेवलप्स लीडरशिप एबिलिटी, की नेतृत्व की क्षमता को विकसित करती है। मदर ऑफ न्यू चेंजेस, नए बदलावों की जननी है। तो एजुकेशन को मदर ऑफ न्यू चेंजेस कहते हैं क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही नई चेंजेस आ रहे हैं और नए चेंजेस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं।
अब मान लो आज के टाइम में जैसे आपने देखा होगा किसी टाइम फोन आया, ठीक है, तो उस टाइम फोन की जो क्वालिटी अलग था, फंक्शन अलग था। धीरे धीरे फोन आए, उससे हम बात करते थे, फिर एफएम आए, फिर फोन में स्क्रीन बड़ी होती गई। तो ये चेंजेस किस तरह से आ रहे थे कि नए नए इंजीनियर्स थे, ठीक है, नए नए इंजीनियर्स थे, आके चल के फिर वो इस फील्ड में आए, तो उन्होंने जो उनकी अपनी एजुकेशन थी, प्लस अपनी एजुकेशन के साथ साथ उनकी एजुकेशन ने जो उनको एक विजन दिया, उसके आधार पर वो उसमें कुछ नया करने लगे। ठीक है, तो चाहे हम हर फील्ड की बात करते हैं, एक टीचर जब ट्रेनिंग कोर्सेज करके जाता है बच्चों को पढ़ाने, तो वो जो सीखता है और उसके अलावा से अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और नई नई चीजों को करता है। ठीक है, तो एजुकेशन क्या कर रहा है, नए चेंजेस ला रहा है। आप देखो हमारी सोसाइटी में कुछ भी देखो तो उसमें एक चीज आती है, वही चीज जब कुछ टाइम बाद आती है तो उसमें चेंजेस मिलता है, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी। तो मदर ऑफ न्यू चेंजेस, ये सब शिक्षा की बदौलत ही संभव है। स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज की लोकतांत्रिक मूल्यों का हमारे में विकास करती है। सोशल अवेयरनेस, लोगों को सोशली अवेयर करती है, जागरूक करती है। नेशनल एंड इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की एजुकेशन के थ्रू ही हमें नेशनल और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास होता है, हम देश दुनिया के बारे में जानते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र विकास में सहायक है। कोई भी आप कंट्री देखो दुनिया भर की, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री, मतलब अल्प विकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश, तीनों में क्या फर्क है, शिक्षा का फर्क है। जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोगों में अच्छी एजुकेशन है, और डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे धीरे धीरे एजुकेशन अच्छी मिलने लगी है, और अंडर डेवलप कंट्री जहाँ एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो राष्ट्र विकास में सहायक है। इवेल्युएशन ऑफ सोशल चेंजेस की हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस है, हमारी एजुकेशन हमें बताती है कि क्या ठीक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम इस काबिल होते हैं कि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आज देखें कोविड के बाद, अगर आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन क्लासेस, सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, तो हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं इसका नेगेटिव चीज़ें क्या है, पॉजिटिव क्या है। तो एजुकेशन हमारी हेल्प करती है इवेल्युएशन ऑफ सोशल चेंजेस की इवेल्युएट करने में, मूल्यांकन करने में। फिर हम फैमिली की बात करते हैं, हम फैमिली की बात करेंगे, फैमिली क्या होता है और एजुकेशन का फैमिली पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। कि फैमिली क्या है, और फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय अ ब्लड रिलेशन, कि परिवार रक्त संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है। कि परिवार का मतलब है जो एक खून के रिश्ते से जुड़ी हुए, जिसमें लोग जो होते हैं खून के रिश्ते से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो the family is a unit that builds up a person's personality. How you behave and what you become in life is very much dependent on your family life. कि परिवार वह इकाई है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हमारी पहला स्कूल जो होता है हमारी फैमिली होती है, हमारे पहले जो टीचर होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज लाते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना है, दूसरों के साथ कैसे रहना है। हम अपना जिंदगी का ज़्यादातर समय अपने फैमिली के साथ बिताते हैं। तो हमारी जो एजुकेशन जो है, अगर हम बात करते हैं तो मतलब हमारा जो पारिवारिक जीवन है हमारे व्यक्तित्व पर अपनी छाप छोड़ता है। तो परिवार जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, और साइकोलॉजिस्ट भी यही मानते हैं कि एक बच्चा जो अपनी फैमिली में है वो सबसे ज्यादा सीखता है। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली, तो आप सबको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें एक या दो जनरेशन के लोग रहते हैं, वन या टू जनरेशन। और जॉइंट फैमिली में टू जनरेशन से ज्यादा लोग रहते हैं, थ्री और मोर, कि तीन या उससे ज्यादा पीढ़ी के लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। ये डिफरेंस है। इसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फैमिली, की परिवार पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इम्प्रूव होम मैनेजमेंट, की गृह प्रबंधन में सुधार होता है। एक गृह होम मैनेजमेंट, की अगर लोग पढ़े लिखे होते हैं परिवार में तो घर को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, घर बहुत अच्छे से चलता है। प्रोडक्शन ऑफ एजुकेटेड फैमिली, अगर कोई फैमिली एजुकेटेड होगी तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी एजुकेटेड होगी। तो शिक्षित परिवारों का निर्माण करती है। और इसके अलावा अगर एक फैमिली एजुकेटेड है तो उनसे देखकर उनके आसपास के लोग भी चाहेंगे कि हमारी फैमिली भी ऐसी हो, एजुकेटेड हो, तो वो भी अपने बच्चों को एजुकेशन देने लगती है।
हेल्प्स इन फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन में सहायक, कि हम दो हमारे दो जैसे आपको पता है तो फैमिली पहले जो एजुकेटेड फैमिली है, ठीक है, एजुकेशन का फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि पहले फैमिली बढ़ाने से पहले पहले प्लानिंग की जाती है कि अगर हमारे एक बच्चे होंगे, दो बच्चे होंगे, आगे कैसे करेंगे, फ्यूचर में क्या होगा। तो उसके लिए हेल्प्स इन फैमिली प्लानिंग की एजुकेशन फैमिली प्लानिंग में भी हेल्प करती है। एन एफिशिएंट मेंबर ऑफ फैमिली, की परिवार में अगर लोग एजुकेटेड होते हैं तो उनकी एक अलग ही उनका लेवल होता है, उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। तो एजुकेशन हमें फैमिली का एक एफिशिएंट मेंबर बनाती है। सोशल एफिशिएंसी ऑफ फैमिली, कि कोई भी परिवार अगर एजुकेटेड हो कोई भी, तो उसकी सोसाइटी में उसका एक अलग रुतबा होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है, एक अलग रिस्पेक्ट होती है। एडजस्टेबिलिटी इन फैमिली, की एक अच्छी शिक्षा हमें परिवार में सबके साथ एडजस्टमेंट सिखाती है ताकि हम सबके साथ मिलकर रह सकें। कोऑर्डिनेशन ऑफ फैमिली एंड स्कूल, की एजुकेशन क्या है कि स्कूल और फैमिली के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाती है। फैमिली के लोग होते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल और लोग एजुकेटेड होंगे, फैमिली एजुकेटेड होगी तो उनका विद्यालय से हमेशा जुड़ाव रहता है, जिसका एक पॉजिटिव जो हम असर है वो बच्चों पर पड़ता है, उनकी शिक्षा पर पड़ता है। प्रोपेगेट्स कोऑपरेशन विद इन एंड आउटसाइड द होम, घर के भीतर और बाहर सहयोग को बढ़ावा, घर के अंदर का माहौल भी अच्छा रहता है और घर के बाहर के साथ सबके साथ आप अच्छे से आप रहते हैं। तो ये एजुकेशन का इम्पैक्ट है। क्रिएट लिबरल एंड वाइडर एटीट्यूड, एक उदार और व्यापक दृष्टिकोण बनाना, कि एक एजुकेशन हमारी जो थिंकिंग है उसको जात धर्म और इन चीज़ों से उठाकर एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र सोच देती है, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग देती है। तो क्रिएट लिबरल एंड वाइडर एटीट्यूड। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फैमिली मेंबर्स, की अगर फैमिली में लोग एजुकेटेड होंगे, सबके पास अच्छी जॉब होगी, और इससे क्या होगी कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, की परिवार के सदस्यों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो अगर फैमिली में ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंबर्स सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, जिसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फिर हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन और सोसाइटी, की समाज पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि समाज, सोसाइटी बहुत तरह की होती हैं। हम कंट्री की बात करते हैं कि डेवलपिंग सोसाइटी है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप। तो एक समाज की डेवलपमेंट उसकी एजुकेशन पे निर्भर करती है। अगर समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज लोग हैं एजुकेटेड है तो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। अगर वही समाज में लोग एजुकेटेड नहीं है तो उसमें बहुत तरह की एविल्स होंगे, बुराइयां होंगी, और वो समाज हमेशा नीचे की तरफ ही आएगा, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो शिक्षा का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी, बिल्कुल ठीक बात कही है कि किसी भी समाज के सामाजिक विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। द प्रोग्रेस एंड डिक्लाइन ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी, कि किसी भी समाज की उन्नति और अवनति इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज में शिक्षा का स्तर कैसा है। If maximum people of society are educated, then that society keeps on progressing on the path of development, otherwise it remains underdeveloped। कि अगर समाज के अधिकतम लोग शिक्षित हैं तो समाज आगे हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगर नहीं है तो समाज अंडर डेवलप्ड रह जाता है, अविकसित रह जाता है। तो देखते हैं कि एजुकेशन का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अवेकिंग ऑफ सोशल फीलिंग, की सामाजिक भावनाओं के विकास में सहायक, कि एजुकेशन है लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है, उनमें यूनिटी की, वननेस की फीलिंग डेवलप करती है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, की समाज के लोग पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे लोगों को चुनेंगे और अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे, और जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हर कोई एजुकेटेड होगा, हर कोई पढ़ा लिखा होगा तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, जिससे किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, और अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे बहुत खराब है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, की अच्छी एजुकेशन समाज को हमेशा आगे बढ़ाता है। सोशल चेंजेस एंड रिफॉर्म, की एजुकेशन की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो पुराने समय में जो बुराइयां चली आ रही थी, आज अगर धीरे धीरे खत्म हो रही है तो किसका असर है, वो शिक्षा का असर है। तो सोशल चेंजेस एंड रिफॉर्म्स, की एजुकेशन सोशल चेंजेस और रिफॉर्म्स लेके आती है, सामाजिक परिवर्तन और सुधार में सहायक है। सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, जैसे हमने सोशलाइजेशन में पढ़ा था कि बच्चे के जो है चाइल्ड जो है, उसके सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण में सहायक होती है एजुकेशन।
कि बच्चों को एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग देती है। बच्चा अच्छी चीजें सीखता है, सही गलत का पता लगाता है, ये डिसाइड कर सकता है कि सही क्या है गलत क्या है। प्रोड्यूसेस प्रोडक्टिव सिटीजन की एक अच्छी शिक्षा कुशल और योग्य नागरिकों के निर्माण में सहायक है। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ आवर सोशल मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज की हमारे जो सामाजिक नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य है उसका संरक्षण करती है और जनरेशन टू जनरेशन उसका ट्रांसमिशन या हस्तांतरण करती है। तो आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अ, अगर अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।